हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं करोल बाग। रोनित हाय करो। ये हमारे साथ करोल बाग जा रहे हैं, उधर जागरण है। बाकी वहाँ पे जाके आपको जागरण का व्यू दिखाएंगे। अभी रास्ते में है, जाम लग गया इधर। हाँ, मंडे वाले दिन जाम होता ही है। गाड़ी में। ठीक है गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। तेरा सूट समा दूं जज्जर पे मैं घाघरा, रानी के तेरी ला दूं तागड़ी जंपर ले चितकावरा। ये तेरे बड्डे पे गोली चलवाएंगे, गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेरी खुलवाएंगे। ये तेरे बड्डे पे Happy birthday to you, 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 happy birthday to you। मेरा तसीरी बहारा करते हो सांप रखिया मैं दिल विच माता दी। एक फुल दे आग लापा दे, एक फुल दे आग लापा दे, सोची मैं कैसा आऊंगी मेरी बर्थडे पे की गिफ्ट करा। तो गया पहली बार पता नहीं ऊपर ओए छोटू वाइज ये मेरे पास पहले मेरी याद करती तो दी टंगरा जब का वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है, जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर केवल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।
इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ तोरी सूरत यहाँ पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। हाँ पूरी सूरतिया पे है मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरत यहाँ पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी तेरी मेरी चाल, तोरी तेरी मेरी चाल, तुम इतना न करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे हाथे बिहारी लाल। गजरारे करे नैना तोरे अधरों पे लाली लाल, गजरारे करे नैना तोरे अधरों पे लाली लाल। लहरावे तेरी लट घुघरानी, लहरावे तेरी लट घुघरानी, लागे बड़ी कमाल, लाखों में एक लगे मेरा भाग्य बिहारी लाल। लाखों में जो एक लगे मेरा सांवरिया सरकार, लाखों में जो एक लगे मेरा माँ के बिहारी लाल। कानों में कुंडल गल बैजन, माथे मुकुट विराजे। कानों में कुंडल गल बैजन, माथे मुकुट विराजे। सुंदर है श्रृंगार शाम का, सुंदर है श्रृंगार शाम का, सबके मन को भावे। मधुर मुरलिया बाजे जब जब, मधुर मुरलिया बाजे जब जब, छे नहीं सुर ताल, आँखों में एक लगे मेरा बांके बिहारी लाल। लाखों में जो एक लगे मेरा सांवरिया सरकार। कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारी फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल
ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तारे को आवे से देना हो तो दे दे सामने क्यों ज्यादा कर सावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तारे को आवे से भगत तेरा भूखा सोवे भगत तेरा भूखा सोवे तू 56 भोग उड़ावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तार को आवे से तेरे भंडारे में कमी नहीं यो कहना दुनिया सारी का और भगत तेरा दुख पावे तो के फादा सौकारी का तो के फादा सौकारी का लेन देन लगदा तार को आवे से वो बैठी है ठीक करने के लिए। कुर्सी चाहिए आपको, कुर्सी पे बैठ जाओ आराम से। वो सच्चे दरबार की यहीं से। बाबा तुझ पे भरोसा है, तू मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ। बेटे को बाबा शाम गले लगा जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हमारा बाबा पर तुझ पे भरोसा है, तू ये कहता है। मेरी सुनो बंदना हे भोले शंकर पधारो पैसे चुप के कहाँ आओ मोती के दाता हो, आओ मोती के दाता। बड़ा संकट यहाँ महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ हे भोले। बोलिए शंकर भगवान की।
बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 जीवन मंत्र है जीवन मंत्र है जीवन मंत्र है जीवन मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 जीवन मंत्र है जीवन मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 जय भोले बाबा की बम भोले बम भोले बम 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 कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव पुरारी महादेव कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव पुरारी महादेव कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है प्रेम तोरे जग बलिहारी तोरे जग बलिहारी जिसका नाम हो वो शाम हो जिसका नाम हो सुबह शाम हो या तेरा हो जब तक तुम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम तू कुंडी सोटा ठाले मेरी भांग के गोटा लाले खामा खा जिद पे अड़गी रे भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई रे भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओरे ना कुंडी सोटा ठाओ ना भांग का गोटा लाओ तने मोड़ रोज की पड़गी मेरी दुक्का नरम गलाई बोले चेहरे की लाली झड़ गई मेरी दुक्का नरम गलाई बोले चेहरे की लाली झड़ गई भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओरे शादी में करवाई थी के तू मेरी सेवा ठावेगी तू मेरी सेवा ठावेगी तू मेरी सेवा ठावेगी दोनों बता शाम सवेरे भंग गोट मन जावेगी भंग गोट मन जावेगी भंग गोट मन जावेगी शादी में करवाई थी के तू मेरी सेवा ठावेगी दोनों बता शाम सवेरे भंग गोट मन जावेगी इब भंग प्यावन ते नाटे भला क्यों करे पूरा पाटे क्यों सहम राड़ सी छिड़गी भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे
तेरी सारी बांग से पड़ गई मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओ भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओए मैं तड़के आपे पी लूंगा तू आज घोट के क्या देने ये कुदरत का प्रसाद से रमिया छक्के मने पिला देने मैं तड़के आपे पी लूंगा यो कुदरत का प्रसाद से बंग गोरा ने जब प्याई अरे बड़ी मस्ती कमल सिंह आई दोनों कांवड़ियों के लड़गी भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ना कुंडी सोटा ठाओ तेरी भांग के घोटा ना लाओ तने बाण रोज की पड़ गई मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई तो कुंडी सोटा ढाले मेरे भांग के घोटा लाले रावण का दिल पे अड़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग ओ घोड़ा नू मटके 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 नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग ओ घोड़ा नू मटके घोड़ा नू मटके घोड़ा जय जय महाशक्तिशाली मंगलकरणी अमंगलहरणी रक्ष रक्ष मां परवाणी ओम जय दक्षिणेश्वरी काली जोरदार ताली बजा के
पापियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और कैसे मां क्रोध रूप में आई और देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ ने मां के चरणों में लेकर उनके गुस्से को शांत किया। वही सुंदर सा दृश्य कथा पुष्प में जगत खन्ना अंपायर की विसर्जन से आइए कि तत्व में माता देखते हैं दो समय इस सुंदर स्वरूप को स्पर्श कर सकते हैं। माता देखकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। गिरा दो, कोई टेंशन नहीं। मगर जागरण पे जाओगे ना तो एक 40-50 रुपए का एक नारियल आता है, वो अवश्य लेके आए। क्यों? क्यों अपने शीश की बेटा चढ़ाओगे। इतना खर्चा करते हो, आगे से ध्यान रखना। सबसे पहले आज जो नारियल नहीं लेकर आए, आज के लिए माफी देता हूं आपको। यहां से 2 फूल ले लेना, यथाशक्ति ऊपर दक्षिणा रख के वो भेंट चढ़ा सकते हैं, अपने शीश की भेंट। और आज बड़ा पावन पवित्र आज का दिन है, एकादशी वाला दिन। बड़े भाग्यशाली आज आप हो जो आज के दिन, एकादशी वाले दिन आप खाटू श्याम जाना। आज के दिन पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस टाइम अगर पिछली एकादशी में हम गए थे 4 बजे लाइन में लगे, नंबर कितने बजे आया? 2 बजे, और पूरी रात के जागे हुए थे हम। और बड़े भाग्यशाली आज हो जो एकादशी वाले दिन आप माँ के चरणों में, बाबा के चरणों में, यहाँ सभी देवी देवता विराजमान है इस समय। कहते हैं कि रोगी जागे या जोगी जागे और ना जागे कोई, उसको मेरी माँ भगवती आप जगावे, जिसपे मेरी माँ की कृपा हो। पूरी रात बैठना आसान नहीं है। मैं यहां से बाहर जाऊंगा ना, मेरा गला बंद हो जाएगा। घर वालों को पता नहीं है कि हम जागरण भी करके आए। कैसे गाते हो? उसकी शक्ति है। जो 24 घंटे होते हैं तो 2 घंटे या 2.5 घंटे हमें सोने को मिलता है, और उसकी शक्ति है। जब ये चोला पहन लिया तो हम उसी को हो जाते हैं। पता नहीं वो कैसे आज मेरे को हुक्म करेगी, पीछे से ऐसे हुक्म करती रहेगी, और वही बातें मैंने आपको बतानी है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये जागरण को असली सफल आपने करना है। बातें करोगे तो यकीन माने आप सारी उम्र घर में कुड़कुड़ जैसे मुर्गे नहीं लड़ते, वैसे आप मियां बीबी लड़ते रहोगे। अगर झोली फुला के इस समय बैठोगे माँ के चरणों में, तो ये वादा नहीं, ये दावा करता हूँ, एक रात माँ को दोगे तो अनेकों रातों का सुख मिलेगा। जितने भी हमने पिछले युग में पाप किए वो आज के दिन माँ भगवती आपके, जो भी आपने कोई पाप की वो आज के दिन, वो पिछले युग के जो भी पाप हैं वो सारे माँ आपके मुक्त कर देंगे। आज के बाद जो आप पाप करोगे तो उसके पापों के भागीदार आप होंगे, ये ध्यान रखना। बोलो सच्चे दरबार की देवी मैया। ये इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख जूनी भोग के इंसान का जन्म मिलता है। इसको व्यर्थ मत करना, नहीं तो कोई मुर्गा बन जाता है, कोई कबूतर बन जाता है, कोई बिल्ली, कोई कुछ कुत्ता, कोई बन जाता है, कोई कीड़े मकोड़े कुछ बन जाते हैं। क्योंकि अगर जैसा आप करोगे वैसा आप करोगे। ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर में हवाई जहाजों में मैं घूमा हूं, मैं देखा कहां ऊपर कुछ भी बादल ही बादल है, ऊपर कुछ नहीं है, सब नीचे, सब कुछ यहाँ है इस धरती के ऊपर। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जोत का दर्शन हुए थे। ये जोत
मंदिर में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, इसी की पूजा होती है। मानने की अलग अलग ढंग है, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, वो ज्योत है, इससे बड़ा कोई नहीं है। ये तो कवि की कल्पना है कि माँ ऐसी होती है, शेर पे ऐसी बनेगी। किसी ने नहीं देखा माँ को, देखा किसी ने माँ को? माँ ने किसी को नहीं देखा। माँ ने जब भी दर्शन दिए, आज भी दिए, कन्या रूप में दिए। और यही समय माँ के आने का, ये भी बता दूं आपको, यही समय माँ के आने का, प्रभात का समय। इसी समय कहते रोगी जागे या जोगी जागे। रोगी जागते हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो हाय मर गए, हाय। या जोगी जागता है जो इस समय प्रभात के समय में अपने तपस्या पे बैठ जाते हैं। मंदिरों के कवाट सुबह खुल जाते हैं। और आप बड़े भाग्यशाली जिसने माँ ने आपको जगाया। वो कन्या झोली में ना जाग रही है ना। आप सच बताना, ये कन्या इस समय जागती है? कितनी उम्र है इसकी? 3 साल। आज तक आपने देखा है घर में इस समय जागती हो या इस समय ये जागता हो बच्चा कोई? सब सोते हैं। उसकी कृपा है। यहीं से अंदाजा लगा लो कि माँ यहां विराजमान है, मगर देखने वाली आंख नहीं है। जागरण कितने बजे शुरू हुआ था? 10 बजे। अब समय क्या है? एक बात पूछना चाहता हूं, किसी ने माँ भगवती के ज्योत की तरफ ध्यान लगाया या माँ की तरफ नैनों के साथ नैन मिलाए? किसी ने नहीं मिलाए, तो दर्शन कैसे होंगे? दर्शन कैसे होंगे? किसी ने पूछा मां तूने खाया कुछ, तूने पिया कुछ? जब ये पूछना शुरू, मंदिर में जाते हैं, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा। मां, अगर इसमें एक शब्द लगा दो, मां मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, वरना तू अपने घर आ जी, मैं अपने घर आ जी। जब तू मुरादे पूरी करेगी तो हलवा बांटूंगी। वैसे कोई मंदिर जाता, मां मेरे को लड़का दे दे, मेरे को बेटी दे दे, मेरी गाड़ी दे दे, मेरे को बंगला दे दे। किसी ने जाके ये नहीं पूछा तक मां तूने चाय पी, तूने खाना खाया? और दुनिया को बांटने वाली वो है, दुनिया को देती है। क्योंकि मेरी माँ भगवती हिसाब किताब में बड़ी कमजोर है, ये मैथ में बड़ी कमजोर है। इसके चरणों में आपने 100 रुपए चढ़ाए ना, इसको पता मेरे भक्त ने 100 रुपए चढ़ाए, इसको वापस देने हैं। और कैसे देती है पता? ऐसे मुट्ठी भरती है, ले जा। उसमें करोड़ों भी आ सकते हैं, लाखों भी आ सकते हैं, हजारों भी आ सकते हैं। देती जरूर है। किसी की फाइल पहले लग जाती है, किसी की बाद में लगती जरूर है। इसके चरणों में अगर आपने धन चढ़ाया, जितना भी आपने ये जागरण पे खर्चा किया, 40, 50, 60, एक पेटी लगाई है, इतनी संगत सुनती है, 1 साल से पहले इसका 10 गुना आपको वृद्धि की है। अगर नहीं देगी तो चोला उतार दूंगा मैं, जागरण करने बंद कर दूंगा मैं। और इसके चरणों में आपने 10, 20, मैंने 50 चढ़ाए, मैंने 100 चढ़ाए। वो दान वो जो दिल माने, सेवा वो जो शरीर साथ है। आपने दान करा, एक बिटिया बैठी वो सामने, आपको कह रहा हूं, ये पूरी रात इसने सेवा करी है, किसी की आंख नहीं देखने के लिए। किसी को चाय पिला रही है, किसी को पानी पिला रही है, किसी को कुछ कर रही है, ये सेवा कर रही है। दान वो जो दिल माने, सेवा वो जो शरीर साथ दे। ये भी एक सेवा होती है, ये भी एक दान सबसे बड़ा होता है। और जागरण में अब जो बात करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप आपको के भागीदार हो। आइए, जागरण का मूल मंत्र है तारणी की कथा। और पूरे जागरण के अंदर दीदी एक अरदास आपने बच्चों की कराई थी पहले, मेरे को नहीं पता कितने की कराई, कैसे कराई। 5 अरदासें हमने संगत से मांग के लेनी पड़ती है। पहली अरदास कब होती है? जब आपने मां की पावन पवित्र ज्योत का प्रकाश करवाया, आपसे एक अरदास मांगी, बहन जी एक अरदास कराओ।
दूसरी अरदास अब होगी। तारा रानी आरंभ की अरदास, ये मां भगवती का स्वरूप हुआ तारा रानी की कथा। तीसरी अरदास कब होगी? रुकमन ने मां भगवती से एक पुत्र की दात मांगी थी कि मां अगर तू मेरे घर में पुत्र की दात देगी तो मैं जागरण करवाऊंगी। और मां भगवती ने 1 साल से पहले इसकी गोद भरी थी। उस जागरण, उस जो अरदास आती है तीसरी, उस अरदास में कुछ भी आप मांग लेना, बेटा बेटी, किसी का कारोबार नहीं चलता, किसी का कोई घर में कोई कहता है मेरे घर में ये है फलाना धमकाना, वो उस समय मुट्ठी बांध कर उसके चरणों में रख दोगे ना, जो भी आप मांगोगे 1 साल से पहले वो मनोकामना पूर्ण होती है। और चौथी अरदास कब होती है? एक कलश मंगाया आपसे तांबे का, ठीक है, और उसमें एक सिक्का मंगाया गया चांदी का। क्यों? किसी को नहीं, दिल्ली में कोई नहीं बताया। दिल्ली वाले क्या करते हैं, घास काट के चले जाते हैं, फटाफट कथा खत्म करी और जाके सो गए। और क्या करते हैं, यहाँ से जागरण खत्म करेंगे, बाहर जाके पहले गाड़ी में एक लेके रखा था खंबा, अपना काम किया और सो गए। हमारा वो काम नहीं है। मैं सुपारी खाता हूँ, सबके सामने खाता हूँ, सिर्फ एक ही मेरे को ऐब है, अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मेरे को नींद आ जाएगी। 24 घंटे मेरा मुंह चलता है। ये चांदी का सिक्का क्यों मंगाया? ये कलश दान क्या होता है? पितरों का दान। आपने, जब मैं आया तो मैंने आपसे बोला 2 थाली लेके आओ, आप एक लेके आए, मैंने 2 थाली मांगी आपसे। क्यों? आपके पितरों का भी, उनको भी बुलाना यहाँ बहुत जरूरी था। जिनके पितर सुखी उनका परिवार, श्राद्धों में हम ब्राह्मणों को खीर खिला, ये खिला, वो खिला, पूड़ियां बना, वो क्या करते हैं? वो पूड़ियां पानियां तो सब गाय को चली जाती है, जो दक्षिणा होती है वो जेब में डाल देते हैं, वो नहीं लगता। पितरों का दान ये एक जागरण है या पितृदान। और 5वीं अरदास कब होगी? मां को अपने घर में बुलाया, मां के वस्त्र मंगाए गए, एक महंतों संतों का वस्त्र मंगाए गए थे, कुर्ता पजामा मंगाया था कि मां खुशी खुशी तू आई है हमारे घर। अगर हमारे घर में कोई बहू बेटी आती है तो हम उसको कुछ उपहार दे के देखते हैं। ये कुल जग जननी आपके घर में आई है, हर घर में नहीं आती। 365 दिन होते हैं, 300 में जागरण करता हूँ, और मैं चाहूं तो अपने घर में बिल्कुल फ्री जागरण कर सकता हूँ। ये साउंड, ये भवन, ये ऑर्केस्ट्रा, ये सारे मेरे बच्चे हैं, चेले मेरे, ये एक आवाज कर दूंगा, ये खड़े हो जाए यहाँ से, चलो गुरुजी आ गए। जाकियां वाले, ये सब मेरा फ्री, टेंट वाले तक, कैटरिंग तक मेरा फ्री हो जाएगा। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 रुपया भी, क्योंकि इतने लिंक कर गए। 365 दिन हो गए, 300 में जागरण करता हूँ, मगर जब तक उसका हुक्म नहीं है मैं जोत अपने घर में नहीं जगा सकता। बड़े भाग्यशाली है, जोत आपने जगाई है, और दीदार देने के लिए कितने हैं। इनकी जो भी मनोकामना होगी मां ने पूरी करनी है, और इनके जो रात बैठे उसका फल भी आपको मिलना है। ये बेटा आपका ठीक नहीं ना, और ये वादा करके जाऊंगा, आज उसको आशीर्वाद देके जाऊंगा, फिर आप जतिन को फोन करोगे। बस बेटा मैं यही चाहूंगा कि इतना हो जाए। ये इतनी संगत सुनती है माँ, ये आंसू होते हैं ना, ये यहां से निकलते हैं। बड़ों की मैं अपना परिचय मैं देना नहीं चाहता। मैं ज्वाला देवी मंदिर का एक महंत हूं। 562 साल हो गए हमारे गुरुओं की मंडी कराना मेरा लाहौर है, और उस अंश में मैं उनका पोतरा हूं, और मेरा पड़पोतरा उनकी अंश में मैं इनको गद्दी में डाला अपने बेटे को कि आगे मेरा वंश ये संभाल सके। और उस, क्योंकि हम महंत जो होते हैं, हमने जो कह दिया, प्रधानमंत्री का एक पीए होता है, उसने फाइल प्रधानमंत्री से आगे रखनी होती है, महाराज साइन कर दो। कोई रिश्वत लेके करता है, कोई वैसे करता है, हम उसके पीए हैं। हमने उसकी फाइल आपकी आगे लगा देनी है कि मां इस पे ठप्पा लगा दे, और जब उसका ठप्पा लग जाता है तो हमने फाइल आपको दे देनी है। आज उसके नाम की अरदास लगेगी,
और 1 साल से पहले पहले ये बच्चा अवश्य ठीक होगा और मैं आपके घर जागरण करने के लिए आऊंगा। मैं जतिन भाई हम दोनों आएंगे, ये मेरा वादा आपसे, और वादा नहीं ये दावा करके जाऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की। आइए दूसरी अरदास का समय हो चुका है। उस बच्चे आपने खड़े होना, उस जो भी आपने दक्षिणा निकालनी दूसरी अरदास उसके माथे पे रख के सिर पे रख के वो मेरे को देनी है। और जिसने अरदास करवानी अपने लिए करवानी, मेरे लिए नहीं करवानी। और देना आपने मां को और मेरे को भी। और ये अरदासें जो होती हैं ये ना तो मैं अपने घर रखता हूँ ना जतिन अपने घर में रखता है। इसके लिए हमने कोई संस्था बना रखी है, किसी बिटिया की शादी होती है कुछ भी होता है हम उसमें अच्छे कामों में लगाते हैं। भगवती ने बहुत देर का, मेरी बेटी अच्छे जॉब कर रही है, मेरा बेटा अच्छा 1-1.5 पेटी मेरा बेटा भी कमा लेता है, मेरा छोटा भाई ये भी कमा लेता है, सारे हम जॉब वाले हैं। भगवती ने बहुत कुछ दिया। ये नहीं है कि हमारा लक्ष्य पैसा कमाना, आपका पैसा कहीं अच्छी जगह पे लगे, वो लक्ष्य होगा हमारा। तेरे जागरण पे करवा लो अरदास मैया के जागरण पे, करवा लो अरदास मैया के जागरण में। भाई 5 मिनट के समय जिन्होंने अरदास करवानी अपनी नेक पवित्र कमाई से अरदास करवा सकते हैं, खड़े होके मेरे पास आ सकते हैं। तो मेरे को ज्ञान दो भगवान। कहता चलते फिरते उठते बैठते काम करते समय 24 घंटे में 1 घंटा कर तू मेरे नाम का सिमरन करेगा, मैं तेरे पाप मुक्त कर दूंगा। ठीक है जी। इंसान ने धरती पर जन्म लिया, दूसरा पैर आ गया, दूसरा पैर तैयार किया रे भजनमा दीजो मोहे अन्न धन का दान। मोह माया के चक्रों में पड़ गए, गाड़ी बना, बंगले बना, बेटियों की शादी कर, बेटों की शादी कर, भगवान को भूल गया। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा। मैं कौन करता? बकरा, वो भी कसाईयों के हाथ कट जाता है। मैंने किया, मैं मत करना। जिंदगी के अंदर मां जो कुछ है सब तेरा है, नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, सब कुछ तेरा है। धरती पे जन्म लिया है, एक बात का ध्यान रखना, मरना है। इस बात का ध्यान रखना कि चक्कर वक्त दा कदे नहीं भुलदा, जेड़ा बनया उसनु कबूल रहा। धरती पे अगर जन्म लिया तो मरना, इस मां का ये असूल रहा। अगर धरती पे आयो तो आपने जाना है, और साथ क्या जाएगा? ये चंगियां जो पोशाकें हैं ये भी यही रह जाएगी, वो भी पंडित ऊपर से उतार के ले जाएंगे। ये जो सोने की हमने नृत्यां डाल रखी ना, ये हमारी बेटियों ने उतार लेनी है, बहुओं ने उतार लेनी है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये बाप की चैन मेरी है। पहले साल का कुछ अंगूठियां गठियां उतार लेनी है। अभी चिता की आग ठंडी नहीं होगी, बंटवारे हो जाते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। भाभियां कहती हैं ये आगा मेरा, ये मम्मी जी की चैन मेरी है, ये टीवी मेरा, ये फलाना मेरा, ये डबगाना मेरा। मोह माया के चक्करों में पड़ गया, सब कुछ हो गया। तीसरे पैर तेरा किया रे भजनमा जीजो मोहे भक्ति का दान। ये कब मांगा? 40-50 साल की उम्र हुई, बहुएं घर में आ गई, बेटियों की शादी कर दी, दिखावे के लिए एक छोटी सी टोकरी 2-4 फूल केक दिया रखा, राम 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 करता अंदर जाता है 10-12 दिन। उसके बाद फिर मोह माया के चक्करों में पड़ता है। बहू कहती जाओ डैडी जी बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, आते सब्जी लेते आना, पप्पू के डैडी की रोटी दिया ना, और चक्करों में पड़ जाता है। और चौथे पहर तेरा किया रे भजनमा जी जो वह मुक्ति का दान। ये कब मांगा? 80-85 साल की उम्र हो जाती है। कई मैंने केस देखे, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, और बाहर विदेशों में मैंने ये केस देखे। क्या होता है? बुजुर्ग 80-85 साल की उम्र है, उसकी 4 पाई उठा के गेट के आगे रखी होती है, गंदा सा एक बिस्तर बिछाया होता है, स्टील का गिलास गंदा सा पानी का रखा होता है, और सारी वहां से बात, अरे बहू, ए बेटी, अरे मेरे को कुछ चाय दे दो, मेरे को कोई रोटी दे दो, चल सारी रातों की तेरे को खांसते हुए, तेरे को दूध दे दो, चाय दे दो। उसमें वो ईश्वर को याद करता कि भगवान मेरे से गलती क्या होगी,
इनके लिए मैंने झूठ बोल के ये दुकानें बनाई, मकान बनाए, इनकी शादी करी। आज इन्होंने उठा के कुएं आगे से 4 पे उठा के मेरी 12 कर दी। फिर ईश्वर याद करता, हाँ याद कर, तू कहता था ना 20 घंटे तेरी बंदगी करूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तेरा सिमरन करूंगा। आज एकादशी है, आज मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और आज के तूने ये सारे इनके चक्रों में तू पड़ा रहा। फिर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर इससे अच्छा अब तू मेरे को अपनी शरण में ले ले कि ये 4 पहर जिंदगी के सच है। बोलो सच्चे दरबार की देवी मैया की। ये नारियल क्यों चढ़ते हैं? इसकी जगह हम तरबूज क्यों नहीं चढ़ा देते, कुछ और? ये नारियल क्यों बना? शहर नरेला, जीटी रोड, करनाल रोड, शहर नरेले के एक गांव में एक बाबा नंदलाल रहते थे। जाति के कुमार मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। हर साल मां भगवती के चरणों में जाया करते थे। साथ में उसकी बहन नंदा, वो भी दोनों बहन भाई नंगे पांव यहाँ से दरबार जाते थे। चलते चलते उम्र बुजुर्ग होगी, 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाइयां चढ़े नहीं जाता कि माँ को याद करता कि माँ अब तेरे दरबार नहीं आया जाता, अब कठिन चढ़ाइयां नहीं चली जाती कि माँ हमें दर्शन दो, हमारे पे कृपा करो। माँ ने दर्शन दिए। माँ भक्ता तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। माँ क्या मांगता? उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दिल्ली के लिए मांगा कि माँ मेरे दिल्ली शहर के अंदर, मेरे गांव के अंदर कोई उधार नहीं है, तो माँ सबके परिवारों में कारोबार की तरक्कियां बख्शो और मेरे घर दीदार दो कि जा मैं तेरे को वचन देती हूँ, तू मेरे नाम का जग करा, मैं किसी न किसी रूप में तेरे घर जरूर आऊंगी। पूरे गांव में डंडोरा पीट के बाबा नंदलाल के घर माँ आ रही है, मगर माँ नहीं आई। क्यों? उस भक्त के पास एक दीवा जगाने के लिए पैसा नहीं था। जोत कैसे जलाएगा? पूरे गांव के गांव इकट्ठे होकर के बाबा नंदलाल के घर माँ आ रही है, भजन सुनेंगे और उनके घर का लंगर प्रसाद करेंगे। और वो बेचारा रो रहा है, प्रलाप कर रहा है कि मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं, दिया जगाने के लिए पैसे नहीं, मैं कैसे करूंगा? अंदर गया, मिट्टी का कमरा मकान, उसमें टूटा हुआ दरवाजा, उसको बंद करा, रोने लगे कि माँ आज हो जाए सो तेरा जाए, मेरा कुछ ना जाए। अगर आज तुम्हें दर्शन न दिए, यहाँ नहीं आई, तो माँ कल युग में तेरे भक्त तेरे नाम का जागर नहीं करवाएंगे, तेरे नाम का गली गली मोहल्ले मोहल्ले तेरे नाम का गुणगान नहीं होगा। रो रहा है, प्रलाप कर रहा है। उसकी बहने दरवाजा खड़का के भाई दरवाजा खोल, तू भी भोजन कर ले। बाहर आके भोजन कर लूं, कैसे कर लूं? अरे हमारे पास तो 1 टका भी नहीं है। और जैसे उसने दरवाजा खोला, संगत छोटा सा चुपाल है, उसमें भोजन कर रही है। अपने आप पकवान बन रहे हैं, अपने आप बगैर हलवाइयों के कड़ा बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, हलवा बन रहा है, पूरी बन रही है, 36 प्रकार के भोजन बन रहे हैं और भक्त खा रहे हैं, लाइनों में बैठ रहे हैं। भोजन करा उसने भी, भोजन करके माँ आ गई, ला भक्ता मैंने अपना वचन निभाया, तू भी अपना वचन निभा। कौन सा वचन? अरे तूने बोला था मेरे घर आ, मैं आ चुकी हूँ, लिया मेरी भेंट चढ़ा। माँ वो क्या होती है? अरे मैं तेरे घर आई हूँ, मैंने जाना है अपने पहाड़ों में, मेरे को कुछ उपहार दे कि भेंट दे मेरी। कि माँ क्या चढ़ाऊं? अगर ये मैं फूल चढ़ाता हूँ तो ये भंवरों के जूठे, अगर ये मैं फल चढ़ाइयों के जूठे, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो ये मछली का जूठा है। क्या किया है? ये शहना पकड़ा, गर्दन पे मारा, ले माँ शीश काट के भेंट चढ़ा दी, मेरी भेंट स्वीकार कर। हमारे आग जपने में देर हो सकती, माँ ने इतनी देर में लगाई, शीश से जड़ लगा दिया कि भक्ता काल युग में कोई भक्त अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ाएगा कि माँ कुछ ऐसी वस्तु बनाओ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर तेरे नाम की भेंट चढ़ा सके। बोलो सच्चे दरबार की देवी मैया की। नारियल शरीफल को याद किया, हाथ में आया नारियल, हमारे सिर के बाल नारियल पे। एक बात ध्यान रखना, नारियल जो लेकर आए हो, ये नारियल छील के मत लाया करो, आगे से ध्यान रखना, पूरा जटा वाला होना चाहिए। हमारे सिर के बाल, हमारी चमड़ी, हमारा मांस जो खोपा हम गरी खाते हैं, ठीक है, पानी को हिला के देखते हो नारियल को, अगर उसमें जल है तो नारियल ठीक है, अगर नहीं है तो हमारे अंदर खून है तो हम ठीक है। हमारे शरीर का अंग अंग उस नारियल के अंदर है। नारियल पे एक मुख बना हुआ है इंसान का, आंख नाक मुंह सब कुछ बना हुआ है। इसलिए कि भक्त आज मैं वरदान देती हूं कि जो मेरे चरणों में, मेरे मंदिर में
मेरे जागरण पे, मेरी चौकी पे, मेरे कीर्तन पे जो नारियल की भेंट लेकर आएगा उस वक्त की मैं शीश की भेंट स्वीकार करूं। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए ये नारियल की भेंट चलती है जो दिल्ली में कोई नहीं बताएगा आपको। आप खड़े होंगे, नारियल की भेंट आपके ऊपर है। और जो भक्त नारियल चढ़ाना चाहता है, अपने शीश की भेंट चढ़ाना चाहता है, नारियल नहीं लाए, 2 फूलों यथाशक्ति अरदास रखो, अपने शीश की भेंट चढ़ा सकते हो। आप खड़े होंगे, आपका नारियल दो जिनको उस बेटे के माथे पे लगा के ले आओ। अगर कोई अपनी शीश की भेंट चढ़ाना चाहता है तो 2 फूल लेकर यथाशक्ति दक्षिणा रख के शीश की भेंट मानी जाती है। कान्हा के सिर पर लगाया। उसको आगे बैठाते ना। यहाँ कांगड़ा शहर के रहने वाले, उनके घर 2 कन्या ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलाया कि पंडित जी इनकी जन्म पत्री बनाए। ब्राह्मण आए, मंत्र संत आए, जन्म पत्री खोली। ब्राह्मण खुश हो गए, राजा जी आप तो धन्य हो गए। कह रहे कैसे? आपके घर एक कन्या ने, एक मां भगवती ने जन्म लिया है। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे तब तक इस कन्या का नाम रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की देवी मैया। राजा जी बोले पंडित जी एक कार्य और कर दो। बोलो हुक्म करो। एक मेरी छोटी कन्या ने भी जन्म लिया, उसका नाम भी कर्ण। उसकी शक्ल कैसी? मां काल का करो। और जैसे उसकी जन्म पत्री खोली, ब्राह्मणों के माथे पे पसीने आने शुरू हो गए कि पंडित जी आप घबरा क्यों? अगर हमारी जान बख्शे तो राजा जी एक बात करना चाहते हैं। बोले हुक्म करो। इस कन्या को मार दो। कन्या मारनी महापाप है पंडित जी, आप कह रहे हो कन्या को मार दो? करे हाँ, इस कन्या को मार दो। इस कन्या का मरना बहुत जरूरी है पंडित जी। मैंने जितने भी पुण्य करे, जितने भी मैंने भक्ति की है, मेरी तो ये व्यर्थ चली जाएगी। कन्या मारनी महापाप है, मेरी कुल नरकों में चली जाएगी। आप कह रहे हो कन्या को मार दो। कुछ उपाय बताओ जिसमें मेरे को कन्या भी ना मारनी पड़े। करे राजा जी एक काम करो, रातों रात एक संदूक बनाओ, उस संदूक में इतने हीरे ज्वार लगा दो जिसमें आपको कन्या भी ना मारनी पड़े। आगे इसकी मामले और इसको नदी के अंदर जल विसर्जन इसका कर दो। बोलो सच्चे दरबार की देवी मैया की, दुर्गे मैया की। रातों रात संदूक बनाया, भाई जय जरूर बोलनी है। रातों रात संदूक बनाया, हीरे ज्वार लगाए, कन्या को उसमें डाल दिया, नदी के अंदर विसर्जन कर दिया, जल प्रवाह कर दिया। रुड़ती में लोको जानिया होवे जी होवे, आज मैनू कोई रोके, रुड़ती में लोको जानिया। कन्या उस संदूक में बहती हुई जा रही है। नदी का बहाव तेज है। आगे सुबह इसी समय का समय एक ब्राह्मण आ रहा है, हाथ में लोटा, मुंह में दातन, राम 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 करता आ रहा है। देख रहा है सोने का बादल एक बहता रहा है, संदूक बहता रहा है, इतने हीरे ज्वारा चमक रहे हैं। नदी के अंदर छलांग लगाई, खुद डूबना शुरू हो गया। बोलो सच्चे दरबार की देवी मैया की। वो संदूक नहीं पकड़ा जा रहा है। और क्या किया? अब लालच सबको होता है, आजा आजा आजा। दुर्गे मैया की भाई जय बोलो सच्चे दरबार। करना भी कैसे पकड़े? एक भील वहां से आ रहा है। भील किसको कहते हैं? वाल्मीकि महाराज जो हमारे नगर की झाड़ू लगा के सेवा करते हैं, वो आ रहा है। सुबह अपने हाथ में टोकरी है और एक हाथ में झाड़ू है। उसको आवाज लगाई, ओ भील बात सुन, भक्ता बात सुन। वो कह रहा मैं तो धन हो गया, ब्राह्मण ने मेरे को आवाज लगाई है। पहले जात पात का बड़ा चक्कर था। कह रहा बात सुन, वो देख नदी के अंदर एक संदूक बहता रहा है, अगर उसको पकड़ लेंगे ना, बाहर निकाल लेंगे तो सारी उम्र काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन है उसमें। कह जी मेरे को मंजूर है। और ब्राह्मण बड़े चिराग होते हैं। कह देख भाई बाहर जितना माल लगा वो मेरा है, अंदर जो निकले सो तेरा। कह जी पंडित जी जो आप हुक्म करो, मैं तो धन हो गया। संदूक को बाहर निकाला, पंडित ने अपना पन्ना बिछाया, सारे हीरे ज्वारात उसमें निकाले। कह भक्ता तू भी ताला तोड़, अंदर अपना माल निकाले। जैसे ताला तोड़ा, अंदर कौन? हाथ में सीधे पांव का अंगूठा मुंह में चूस रही है। उसने कन्या को बाहर निकाला, अपनी छाती पे लगाया। प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया? 12 साल हो गए थे उसकी शादी को।
उसके घर में औलाद नहीं थी, लोग उसकी घरवाली को 5 बोलते थे। बोलो सच्चे दरबार की। दुनिया के ताने सह रहा था वो, कह रहा महाराज मैं तो धन्य हो गया, सबसे बड़ा धन आज मेरी झोली में डाल दिया। वो कह रहा तू उसका पालन पोषण कैसे करेगा, ये तो कन्या है, तू 1 टका रोज का कमाने वाला, तू कन्या कैसे इसका। कह रहे माँ भगवती ने अगर मेरे को कन्या दी है ना, तो जिसने चोंच दी है वो चोगा भी देगी। बोलो सच्चे दरबार की। देवी मैया की, दुर्गे मैया की। एक बात बताऊं, जिसके घर कन्या होती है ना वो राजे होते हैं। मैं राजा हूं, 2 है मेरे पास। जिसके घर कन्या होती है वो राजे होते हैं, और आपके घर में जो कन्या को लेने आएगा वो भिखारी होता है, तो वो सर झुका के आपसे कन्या का भीख मांग के लेके जाएगा। और राजे होते हैं जिसके घर में कन्या होती है। जब तक कन्या आपके घर में है ना, लक्ष्मी का वास रहेगा। ये बात ध्यान रखना। ये एक बैठा है हमारा छोटा मेरा, अरदासे मांग के, मैं इसकी झोली भर रहा था, मैं क्या लड़का दे दूं? नहीं भाई, मेरी अरदास लगा। 1100 रुपये मेरे हाथ में पकड़ा है, भाई मेरी एक अरदास लगा दे, मेरे घर में कन्या दे दे। कन्या दी, और इतनी बड़ी पार्टी करी इसने, कोई दिल्ली का कोई ऐसा सिंगर नहीं होगा जिसके घर नहीं पहुंचा होगा। तो खूब डीजे बजाए, इतने पता नहीं हजारों के पटाखे जला दिए, ना खुद सोया ना पड़ोसियों को सोने दिया। ऐसी खुशी मनाई उस कन्या की, और सबसे ज्यादा लाड़ लड़ाता उसको लक्ष्मी होती कन्या। और इस कन्या को कभी भी किसी के घर में कन्या हो ना, तो उसको कभी मंदा मत बोलना, कभी गाल मंदा मत बोलना। वो आपके घर में आती है, अपने भाग्य लेके आती है। ये कन्या ऐसी होती है, ये बेटियां ऐसी होती है। सबसे ज्यादा बाप को प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। बेटे चाहे करे ना करे, मगर बाप के जिक्र का टुकड़ा होती है। बोलो सच्चे दरबार की, देवी मैया की। और घर में लेके आया, उसकी घरवाली कहती कि तो कन्या प्राई चुक लाएगी, कम कीता नीचा करा, स्नान करके इसको गोद में डाले, माँ भगवती ने दी है, इसका पालन पोषण हम करेंगे। पालन पोषण किया, कन्या पढ़ लिख कर जवान होगी, और दोनों बहनों की शादी एक ही शहर के अंदर हो गई। कांगड़ा शहर के अंदर बड़ी बहन की तारानी की शादी राजे हरिश्चंद्र जी के घर हो गई, और दूसरी बहन रुक्मण की शादी वो पितरों के घर में हो गई, नीचों के घर होगी। जो रुक्मण की जो सास है वो तारानी के महलों के, राजा हरिश्चंद्र जी के महलों के अंदर झाड़ू पोछे की सफाइयां करने जाती है। उसमें एक मंदिर भी है, उस सीढ़ियों की सफाइयां रोज करती है। अगले दिन उसने बाजू पकड़ ली कि माँ कल से सफाइयां आप नहीं करने जाओगी, कल से मैं करने जाऊंगी। तेरे बेटी अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, तू सफाइयां नहीं, जिद कर गई। करे ठीक है। और सारा को पता था कि ये मेरी बिछड़ी हुई बहन है, क्योंकि रुक्मण की आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था, उसको कुछ याद नहीं था, मगर उसको सब पता था, क्योंकि राजे इंद्र के दरबार की 2 पटरानियां थी, इनको श्राप मिला था। बोलो सच्चे दरबार की। मगर सफाइयां करने जाती है, मंदिर अंदर है, और मंदिर के अंदर रोज भजन होते। तारानी उस मंदिर की प्रधान है, माँ का स्वरूप है। रोज भजन होते, माँ माँ की आवाज आती है, बाहर भजनों में लीन हो जाती है। एक दिन तारानी ने दरवाजा खोला, हाथ जोड़कर रुक्मण खड़ी होगी कि अंदर कौन है? सारा दिन आप माँ 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 करते रहे, तो कौन है? ये हमारी इष्ट है, हमारी भगवान है। ये क्या देती है आपको? करिए, अंधों को नैन देती है, गूंगों को जुबान देती है। इसके दर पे जो चोली फैलाकर बैठ जाए उसको माला माल करती है, साथ में गोदी बाल भी देती है। बोलो सच्चे दरबार की। तब तेरी माँ को मैं नहीं मानती, मैं तेरी माँ को तब मानू क्योंकि जिनके चूड़े डाले होते ना बेटियों के, नई नई शादी होती है, उनको क्या चाह होता कि मेरे घर भी खिलौना हो, मैं भी खेलूं। सबको बच्चों का चाह होता ना, शादी नहीं है तो बच्चे का चाह होता है कि मेरे घर में बेटा हो या बेटी हो। बोलो सच्चे दरबार की। अगर तेरी माँ भगवती ने 1 साल से पहले
अगर मेरे को पुत्र की दात दी तो मैं भी तेरे माँ के नाम का जागरण करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। कर इसके लिए तेरे को एक अरदास करवानी पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की। एक दक्षिणा देनी पड़ेगी, एक डल बनाने पड़ेंगे। आप खड़े होंगे तीसरी अरदास का समय। और एक बात बता दूं, ये रुकमन समय की अरदास है भक्तों। यकीन मानो एक महंत होने के रुतबे के साथ कह रहा हूं, ये अरदास ना तो आज तक कभी खाली गई और ना ही जाती है। इस समय जो भी आप मांगोगे मां से, मां भगवती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि इनसे मैंने मांग के लेनी। अगर किसी ने झोली बनानी हो, किसको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जब कुछ कारोबार इसका नहीं चलता हो, तो ये समय मां के चरणों में मुट्ठी बंद करके चढ़ा सकता। अगर किसी को गोद बनानी हो तो वो मेरे से गोद बना, मगर वो इस समय की अरदास खाली नहीं होती। आप खड़े होंगे। जग करूंगी किला फिर मेरे नाम की अरदास करवा। एक लाल कपड़ा ले, मेरे को करना क्या पड़ेगा, एक लाल कपड़ा ले, उसमें थोड़े से चावल डाल, हल्दी डाल, गुड़ डाल दो जी। ये डल का बड़ा महत्व है। देखने में एक पोटली है, ये निमंत्रण होता है। जब हम आते हैं सबसे पहले ये मांगते हैं, यही नहीं है मैंने आपसे। अगर ये डल बनाकर अगर आप जागर नहीं करवाते तो सबसे बड़े पापों के भागीदार आप हो। अगर डल लेकर अगर मैं जागर नहीं करता या मेरा भाई नहीं करता तो इससे बड़ा पापों का भागीदार कोई नहीं होगा। इसका जो गति नहीं होगी इसकी भी। तो डल लेकर हम जागर नहीं करते, हमारा उद्धार नहीं होगा। और हमारे घर में कोई ट्रेजेडी भी हो जाए, अगर कोई हमारे घर में कुछ भी हो जाए तो मेरे को आपके जागरण पे आना पड़ेगा, क्योंकि हम बंदे होते हैं। घर में कोई भी मेरे साथ हादसे हुए, मेरी मां डेथ हो गई थी और घर में मां की लाश पड़ी हुई है और मैं जागरण पे गया हूँ। जैसे नाचा हूँ, हंसाया भी और रुलाया भी और सुबह मां को कंधा भी दिया, मगर जागरण पे जरूर आया। अगर मैं मर भी जाऊं, मैंने ये डल भी लिए होंगे तो एक बार मेरे को यहाँ वो लाएंगे। इसका इतना मतलब है। आजकल दिल्ली वाले ये डल नहीं लेते, जागरण करा बस हो गया काम। मगर असली जागरण का मूल मंत्र ये है, ये कथा में बताते हैं। ऐसे नहीं पोटली बनती। खोले इसको, खोलो। ये जल चलते ही आपका जागरण संपूर्ण हो जाएगा। और बोला छोटी कन्या है, इंदिरा बेटे। इसकी चीज खा लियो। बोलो सच्चे दरबार की देवी मैया की। और ये सारी बातें कौन सुन रहा था? राजे हरिश्चंद्र जी का नाई, जो राजे की शेप बनाया करते थे। क्योंकि नाइयों के पेट में बातें बच्चे आजकल तो जनानियों के पेट में नहीं बचती। ये सूर कहाँ से लाई, कितने का लाई, कौन सी दुकान से लाई? सच्चे दरबार की ये सारी बातें सुन रहा था। राजे की शेप बना रहा, शेप बनाते बनाते थोड़ा सा साबुन होठों पे लग गया और राजा चिल्लाया, ओ सनी तू नहीं है कि किसाई है, मेरा जन्म भ्रष्ट कर रहा है। तो महाराज अगर जान बख्शे से एक बात करना चाहता हूँ। क्या
आपकी महारानी ने डर लिए और रुक्मन नीचों के घर का खाएगी पिएगी, उनके घर का जागरण करने जा रही है, कल जागरण करने जा रही है, तब आपका जन्म नहीं भ्रष्ट होगा। कह रहा क्या कह रहा, कह रहा महाराज इन आंखों ने सब कुछ देखा, इन कानों ने सब कुछ सुना, अगर तेरी बात हुई सच्ची सहने तो तेरे को मालो माल कर दूंगा, अगर तूने बोला झूठ तेरा सर कलम कर दूंगा। और सेना सोच रहा है कि राजा तो सो जाएगा, रानी सोते सोते जागरण पे चले गई, इसने मेरा सिर उतार देगा कल। क्या किया, उस तरह उठाया, राजा की उंगली में पच मार दिया, राजा दर्द से जलाया। सेना ये क्या किया, कह रहे महाराज दर्द के कारण आपको नींद नहीं आएगी और आपकी रानी जागरण पे नहीं जाएगी, और रानी जागरण पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, उसने डर लिए वचन बनाया। और राजा ने आवाज मारी रानी को, तारा भागी आई, हुक्म राजा ने आज तेरे पट का सराहना चाहिए। ये उंगल आपका खून बह रहा है, ये क्या है, मैं एक सेब काट रहा था, मेरी उंगली कट गई है और आज मेरे को ठंडी ठंडी पक्की जेल और अपने पट का सराहना दे, मेरे को दर्द के कारण नींद नहीं आ रही। कमरे में गए और राजे को पंखी जेल दी, तो माँ को याद करके, माँ आज हो जाए सो तेरा जाए, मेरा कुछ ना जाए, अगर आज मैं अपनी बहन के घर जागरण पे नहीं आई तो माँ कल युग के अंदर तेरे नाम का भक्त मनसा से दल लेके जागरण पे नहीं जाएंगे। माँ कृपा कर मेरे पे, और मैं आज अपना वचन निभाने जाऊं कि आज मैं वादा निभावन चली है, होवे जी होवे आज मेरे को कोई रोके, आज मैं वादा निभावन चली है, जागेगा जग मेरा राजा बनता रहेगा तलियां, आज मैं वादा निभावन चली। बोलो सच्चे दरबार की। ये डोगरी भाषा के पंजाबी में समझ किसी को नहीं आ रहे कि आज मैंने एक वादा निभाना है, मैंने अपनी बहन से वादा किया कि मैं तेरे घर का खाऊंगी पीऊंगी जागरण करूंगी, और राजा मेरा जाग रहा है कि माँ कुछ ऐसी कृपा कर। उस कमरे के अंदर एक छोटा सा रोशनदान है, ठंडी ठंडी हवा आई, राजा नींद बरस हो गया और साड़ी का कमंडल बनाया, उस रोशनदान के सारे रानी चली गई। बोलो सच्चे दरबार की। कि रात अंधेरी दूसरा मेघला, तीसरा चोरों का वास, चोरा ने हाथ पसारिया पांट गयो पटिया चला। ये कौन सी भाषा, रात अंधेरी है, अंधेरी रात है, मेघला कहते बारिश को, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, और जो माँ के भक्त होते हैं वो कभी मुश्किलों में घबराया नहीं करते, शिकवा कभी होठों पे लाया नहीं करते, जिनको भरोसा हो माँ जग जननी पर वो दर दर हाथ फैलाया नहीं करते। बोलो सच्चे दरबार की। देवी मैया की। आज से 2 साल पहले, कोरोना काल से पहले, मेरे सगे भाइयों ने, मेरे अपनों ने मेरे साथ दगा करा था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था मेरे को, ऐसी चोट ऐसा खंजर गोबा था कि मैं उठ नहीं पाया था, मगर मेरे को भरोसा था मेरी माँ पे, और ऐसी कृपा करी है आज किसी चीज की कोई कमी नहीं मेरे पास, सब कुछ दे दिया भगवती ने। अब तो उससे मांगते भी मेरे को शर्म आती है, वो ना मेरे को ऐसे कितना दे देती है, बगैर मांगे मेरी झोलियां भर देती है। बोलो सच्चे दरबार की। इसके दर पे सच्चे मन से ना आप जो भी मांगोगे ना माँ आपको देगी, ये विश्वास है मेरा, मैं इतना विश्वास करता हूँ। इसका नाम लेके मैं कोई भी कार्य पे चले जाऊं, आज तक मेरे को कभी इसने निराश नहीं भेजा, और ना ही दीदी आपको निराश भेजेगी। ये भी मैं एक वादा आपसे करके जा रहा हूँ, कभी नहीं निराश भेजेगी, मगर सच्चे मन से एक घर में आप इसकी जोत जगाना, उसको सच्चे मन से 2 बार आप सुबह शाम इसकी पूजा अर्चना करना, माँ भगवती आपकी सुनेगी। ये मैं आपसे विश्वास करके जा रहा हूँ, दिल से कह के जा रहा हूँ। आज तक मैंने ये जो बात आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस बेटे पे तरस आया, मैंने नहीं, उसने हुक्म करा, पता नहीं किस रूप में इसने बुलाना था, सबको हमें बुलाना था, मगर वो बेटा आपका तभी ठीक होगा जब आप उसकी पूजा दिल से करोगे और आप उसकी सेवा करना, माँ भगवती आपकी सुनेगी। ये वो माँ है मुर्दों में जान डालेगी। अभी दिखाऊंगा अभी कथा में क्या क्या हो रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। देवी मैया की, दुर्गे मैया की। रात अंधेरी है, मेघला कहते बारिश तो हो रही है और चली गई है। आगे तो चोर खड़े हैं,
तारानी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, सोने का पोशाकें पहने हैं और जैसे तारानी को पकड़ते हैं खुद अंधे हो रहे हैं और सीना शक्ति में थोड़ा सा साड़ी का पल्लू उनके हाथ में आ गया। राजा नींद पर जगा, तारा तारा तारा, अरे तारा होवे तो बोले। राजा बिस्तर पे आके डोले, तारा तो तुर्की होले होले, तारा तो पहुंच गई जागरण में। खिंच खट कर राजा निकलिया मोहल्ला जो बार, अगर आज रानी मिल गई उसके तन के टोटे करूंगा 1000। बोल सच्चे दरबार की समझ आई। राजा ने तलवार उठाई है, क्यों उठाई है? पहले थी सतयुग में जो नारियां होती थी ना जी, बाबूजी आपको कह रहा हूं, जो पत्नियां होती थी, जो नारियां होती थी, वो अपनी दहलीज पार नहीं करती थी अपनी सास के हुक्म के बिना, अपने पति परमेश्वर के हुक्म के बिना दहलीज पार नहीं करती थी। मैं अपनी घरवाली को बोला, बहन जी आप कहां पर आए हो? उसने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। 40 साल की बुढ़ी को 16 साल की बना दिया उसने। ऐसे रगड़ रगड़ के जब मेकअप धोया तब मैं विश्वास हुआ ये मेरी घर। बोलो सच्चे दरबार की। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो सतयुग में था बगैर पति परमेश्वर के हुक्म के बिना बाहर नहीं आती थी, कि आज मेरा हुक्म नहीं माना, आगे जा रहा है, आगे तो चोर खड़े, उनसे पूछते हो भाई बात सुन, तुम कौन है? कह रहा मैं काला। काला कहते चोर को, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई। काला कहते थे चोर को, कह रहा मैं भी काला। कह रहा हम दोनों भाई भाई। और जैसे बिजली चमकी, साड़ी का पल्लू देखा राजा ने और घबरा गए चोर, ये तो हमारे नगर का राजा। कह रहे तुम्हारा हिसाब तो मैं कल करूंगा, ये साड़ी का पल्लू जो तुमने लूटा है ये रानी कहाँ गई? कर हमारा दूर देखो जागरण हो रहा है, माँ माँ की आवाजें आ रही है, वहां आपकी रानी गई है। उधर रुक्मण कह रही है तारा को कि जल्दी जल्दी कर रुक्मण, जल्दी जल्दी कर, माँ को कथा पूरी कर और माँ को भोग लगा और जागरण संपूर्ण कर, आरती कर। अगर मेरा राजा जाग गया तो मेरा सर कर्म कर देगा, तो जल्दी जल्दी कर ले, कलश चढ़ा ले, कलश लीजिए। बेटे आप आओ, बता सकते हैं? माँ कालका का भोग था, मांस, पूड़ियां, पानों के पत्ते, चंडे वाले हाथ, ये 5 प्रसाद डाले थे। और जैसे राजा बाहर खड़ा कि रानी ये क्या ढोंग, क्या पखंड है, क्या चाहिए? खड़ा कि रानी ये क्या ढोंग है, क्या पखंड है? ये कह रही मेरी माँ का पंथ है। कह रही झोली दिखा। रानी झोली दिखा। कह रही झोली मेरी ना देख राजा, इसमें मेरी माँ का प्रसाद है। कह रही झोली दिखा। और जैसे झोली खोली वो प्रसाद बदल गया। वो प्रसाद कौन सा बन गया? मखाने खीर। और ये छोले कहाँ से बन गए? ड्राई फ्रूट ऐसा करें जिसमें माता कथा लेके आई है। ये 5 मेवे का प्रसाद बन गया, बाटे का प्रसाद इसको बोलते हैं। सुबह तो वहां बदल गया, वो प्रसाद क्या? बाटे का प्रसाद बन गया, 5 मेवे का प्रसाद। कि रानी तू रानी नहीं है, कुछ जादूगर नहीं नारी, इन आंखों ने सब कुछ देखा। रानी तू जो है झोली में डाला कि ये मेरी माँ का प्रसाद है, मेरी माँ का पंथ है, तेरे से देखा नहीं जाएगा। इस पंथ देखने के लिए राजे सिकंदर ने कबूतर की खातिर अपने तन का मांस पूरा तराजू पे चढ़ा दिया था। और पंथ देखा था 10वें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, जिन्होंने हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की खातिर अपने पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। पंथ उन्होंने दिखाए। तू पंथ नहीं देख सकता, अगर पंथ देखना है तो चल महलों के अंदर। महलों के अंदर गए, महलों के अंदर राजा जो मैं कहूंगी वो तेरे को करना पड़ेगा। करा मेरे को मंजूर है। सिर्फ 5 मिनट की कथा हो रहा है, जो तेरे को मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। करे मेरे को मंजूर है। क्या करना पड़ेगा? एक तो तेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, दूसरा जो मैं कहूंगी वो तेरे को करना पड़ेगा। करे मेरे को मंजूर है। करे जा तबेले के अंदर जा, नीला सो घोड़ा तेरे हेठ का राजा, उसका तू हमन करा। राजे के पास एक नील घोड़ा था, अपने प्राणों से प्रिय घोड़ा था, जिसने उसने कई जंग फतेह करी थी।
गया तबेले के अंदर घोड़े का शीश काट के ले आया, केले रानी पंथ दिखा, रुक जा राजा, सुंदर सो तेरा बेटा लाडला, उसका भी तो हवन करा। कोई माँ है जो अपने बेटे का शीश काट देगी? है कोई माँ कलयुग में ऐसी जो अपने बेटे का शीश काट देगी? बेटा चाहे रोज चोरियां करता हो। बोलो सच्चे दरबार की रानी, तुम मां के डैन है। अरे डैन भी 7 घर छोड़ देती है, तू कह रहे अपने बेटे का शीश काट के ले गया। राजा मैंने जो बोला वो तेरे क्यों करना पड़ेगा? अरे मैं तो एक बाप हूं, मैं तो दुख सह लूंगा, मगर तुमने अपने कोख से जन्म दिया है और तू कह रही अपने बेटे का शीश काट के ले गया। रानी, राजा कर इसको, ठीक है मैं तो बाप होकर दुख सह लूंगा। बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर, ओ बेटा यूवी, बेटा सुंदर कहां गया मेरा? सो गया तुम्हारा बेटा, खोता नहीं हो। सच्चे दरबार की बेटा सुंदर आवाज लगाई, बेटा दौड़ा दौड़ा गया, हुक्म पिताजी कि बेटे एक मैंने पंथ देखना है, उस पंथ देखने के लिए तेरे सर की जरूरत पड़ गई है। उस सतयुग का बेटा था, शीश झुका के खड़ा हो गया, पिताजी इस पे हक आपका। आजकल के तो नहीं, आजकल के कलयुग के बेटे को बोलू ना बेटे तेरा शीश चाहिए, पता लगे मेरा पहले नीचे पड़ा हुआ, 2 मिनट नहीं लगाएंगे। कल मैंने अपने बेटे से क्या पाला, बेटे पानी पिला दे। अब मेरा तो शर्म है, किसी और ऐसे भतीजे को बोला था, किसको बोला था? वो मांडू नहीं, तो दूसरा ऑपरेटर कौन, सुमित के साथ हो, चाचा नकुल, उसको बोला मैंने बेटे पानी ला दे, ले आया। दूसरी बार फिर मेरे को प्यास लगी, मैं बेटे पानी ला दे, करो चाचा बात सुन, वो पड़ा वाटर कूलर। तेरी नौकरी करी है क्या? अपना पिया और मेरे लिए लेता ही हो। इसने भी एक बार बोला, दूसरी बार तेरे को बोल रहा हूँ पानी ले आ दे, ये बड़ा गिलास दूसरा आ जाएगा गिलास में, जा पानी लेके आ। बोलो सच्चे दरबार की, बेटे का शीश काट दिया, शीश काट कर लेके गए, ले रानी पंथ दिया, कर राजा इसके छोटे छोटे टुकड़े कर, छोटे छोटे टुकड़े कर, इसको धो, इसको देग में डाल, लकड़ियां लगा, आग लगा। बस रानी, बेटा मारा मैंने मारा, घोड़ा मारा मैंने मारा, मांस धोया पतीले में डाला, लकड़ियां मैंने लगाई। याद कर, जिसको तो जोतों वाली लाटों वाली कहती, आग वो ही लगाएगी। उस दिन किस मां भगवती को याद किया? हाथ खड़ा करके बताएंगे, हाथ खड़ा कर लेना। किस देवी को याद किया था? कि जागो अगमुखी ज्वालवा, राजे हरिचंद्र जग रचाया, मार बबक ज्वाला प्रगट हुई, मांस पक के तैयार हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। ज्वाला देवी कौन गुण गए? सामने माँ का एक महल है, उस महल के अंदर माँ रोज आती है, अपने केसों को धोती है, दातन करती है, ठीक है। 5:27 पे शेर गरजता है हर रोज, कभी देखना, दर्शन करना। और अगम की ज्योतें जलती हैं, दीवारों के अंदर ज्योतें जलती हैं, कोई माचिस नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहां रोज मेरे दादा परदादों के पैदा होने से पहले वो ज्योतें जलती हैं, उसको बोलते हैं अगम की ज्योतें। वहां किसने मैं करी थी? राजे अकबर ने। मैं गिराऊंगा 1.25 मन का छत्र सोने का, वो छत्र आज भी बाहर पड़ा हुआ है, पता नहीं सोने का चढ़ाया था, पता नहीं कौन सी धातु का बना है। बड़े बड़े अंग्रेज दूरबीन लेकर आ गए, उसका कर गए मुआयना, मगर आज तक वो धातु का पता नहीं चला। इसके आगे कभी मैं मत करना, खाक में मिला देती है। तेरा ही तेरा, जो कुछ है तेरा। माँ तेरा तुझको सौंप के क्या लागे सो मेरा, मेरा कुछ नहीं है। मैं कितनी राजे अकबर ने 1.25 मन का छत्र, तेरे जैसे कई 1.25 मन के छत्र देने वाले बैठे हैं। जो दान करते हैं ना वो बताते नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो ज्वाला मैया की। मांस पक के तैयार हो गया। राजा 5 थाल मंगा। भाई साहब
पांडवों ने हलवे चने के ढककर लेकर आओ। आपको कह रहा हूं, मांस पक के तैयार हो गया और राजा इसको थाल मंगा, 5 थाल मंगा, इस मांस को डाल। पहला थाल उठा, मेरी मां को भोग लगा, बोलो सच्चे, मेरी मां को भोग लगा, भोग लगाया। दूसरा थाल उठा, राजा इसको खा, बेटे का मांस खाऊंगा, खा। घोड़े का मांस खाऊंगा, खा। राजा ने एक टुकड़ा उठाया बेटे के मांस का, अपने मुंह में डाला, सीधे हाथ की ये चीची, उसमें हीरे की अंगूठी राजे की जड़ के नीचे आ गई। राजा वहीं कि बस राजा, आगे तो पंथ नहीं देख सकता। क्यों? उसने तो वचन लिया। कौन से वचन? यहां तेरी आंखों में आंसू आ गए, वहां तो पंथ नहीं देख सकता। कि रानी मेरा बेटा मेरे घोड़े मेरी झोली में डाल दे। कि जो चले जाते हैं राजा वो लौट के नहीं आते, मगर राजा रो रहा है, बुरलाप कर रहा है, मेरी झोली में डाल दे। कि जा तबेले के अंदर राजा, तबेले के अंदर गया, घोड़ा जिंदा खड़ा हुआ। राजा हैरान, ये प्रसाद बदल सकती है, ये घोड़ा भी और बनवा सकती है। भागा भागा आया, रानी बोलो सच्चे दरबार की रानी, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, जा महलों के अंदर जा। किधर लगे हो आप? सच्चे दरबार की, ये बच्चे होते हैं, राजे होते हैं, ये रब का रूप। नीचे हीरे की अंगूठी आई, राजा रोने लग गया। तबेले के अंदर घोड़ा जिंदा खड़ा है, कह रहे मेरा बेटा मेरी झोली में डाल दे। रानी जा महलों के अंदर, आवाज लगा अपने बेटे को, ओ बेटा सुंदर, बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी आवाज लगाई दुखी मन से, तीसरी आवाज दुखी मन से बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, हैरान हो गया, इस बेटे को मैंने अपने हाथों से मारा, काटा, धोया, इसको पकाया, इसको खाया, ये जिंदा कैसे हो गया? रानी राजा, ये मेरी मां की शक्ति है, मेरी मां की ये वंश है। मैंने पहला भी कहा था कि इसकी परीक्षा मत ले, जो इसकी परीक्षा लेते हैं वो खाक में मिल जाते हैं। जाने वाले को कौन रोक सकता है? प्रसाद मिलता है, और भटूरे भी, अरे भटूरे किने किया भटूरे? भैया जी को